आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। तो सबसे ज़्यादा लोगों में जो कन्फ्यूज़न देखा गया है वो जीरो को लेकर। तो जीरो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इसको लेकर के आपके मन में भी कभी ना कभी शंका जागी होगी। तो इसी को लेकर आज हम आए हैं सोनू खान के पास, जिन्होंने ये प्रूफ किया है, इसमें लगे हुए हैं कि यह एक इवन नंबर है। तो इसको लेकर के हम बात करेंगे इनसे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप ये बताएं कि कहाँ से आपको लगा कि ये शून्य जो है ये एक इवन नंबर है। तो जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्यभट्ट साहब ने तो जीरो का खोज करके गया है, लेकिन उसका हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है कि जीरो सही में जीरो के बारे में खोज हो गया है, लेकिन वो एक सम संख्या है या विषम संख्या, इस पर अभी तक किसी ने सही रूप से मंथन नहीं किया। इसका कोई भी व्याख्यान या एक्सप्लेनेशन के तौर पे ये नहीं प्रूव कर पाया कि वो है आखिर में क्या। तो यही बात मुझे शुरू से दिमाग में चल रही थी। और जब मैं 12th में मैथ्स पे मतलब प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उस दौरान हम छोटे छोटे चीज़ों पे ज़्यादा थिंकिंग करते हैं। तो उस दौरान हम कैलकुलेशन के दौरान ऐसे देखे कि कुछ हो रहा है, नंबरों का मुझे पैटर्न मिल रहा है। तो हम 1 2 3 ऑल नंबर्स पे कुछ पैटर्न आ रहा था। उसमें जीरो को छोड़ के सभी सम संख्या विषम संख्या सबको मालूम है। तो ऐसे ही देखें हम कि एक पैटर्न विकसित हो रहा है, तो उसी को हम जीरो के तहत भी करके देखें तो उससे भी मुझे एक पैटर्न मिला। इससे हम इसको जो है 3 लॉ के फॉर्म में डिवाइड कर दिए, यानी कि 3 लॉ हम दे दिए। 3 लॉ के फॉर्म में आपने डिवाइड किया। और ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार में ही जीरो का आविष्कार किया गया आर्यभट्ट द्वारा, और इसके बाद जो है जीरो एक इवन नंबर है, ये भी बिहार से ही सिद्ध किया जा रहा है सोनू खान के द्वारा। तो ये आपने सबसे पहले किन्हें बताया और आपको लगा कि ये हमें जो है लोगों तक भी बताना चाहिए, तो आपने फिर इसके बाद क्या कुछ कदम उठाए? हाँ, तो सबसे पहले मैं 11th मेंटर्स सर पटना से किया हूँ। तो उस दौरान हमने HOD थे मैथ्स के, उनसे जाकर के मिले। पंकज गोस्वामी सर करके थे, तो उनसे जाकर के मिले। तो उनको हम अपना थ्योरी बताएं कि सर ऐसे ऐसे हम किए हैं। तो वो जो है जैसे देखें वो बहुत ही मतलब माने जाते हैं कि उनके क्लास में जब हम मैथ्स बताते थे तो वो मेरा मतलब आंसर को गलत बोल देते थे, और जब हम ये करके गए उनके पास तो वो देख करके अचंभित रह गए हमको कि ये तुमने कैसे कर दिया। और तरीके का जो है अचंभा हो गया वो कि ये कुछ नया देखने को मिला, अनहोनी देखने हो गया। तो सर बोले हमको कि तुम यहीं हो, अभी बिहार में ये सब चीज़ होता है और तुम अभी यहीं हो। तो हम बोले जी सर, आप लोगों का काम है मुझे आगे बढ़ाना। तो उस दौरान फिर मैंने यहाँ SCRT पटना, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग, तो यहाँ पटना का जो साइंस और के जो महेंद्रू में उपस्थित है जी, तो वहाँ से मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं बिहार से 2nd स्थान पे आया था। 2nd टॉपर भी हुए थे यहाँ से, और हम नेशनल के लिए चयनित हुए थे 2016 में। तो जी, उसके लिए मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से ये कुछ चेक राशि के रूप में आया था, और मुझे अपने मतलब थ्योरी वहाँ मॉडल को आगे प्रस्तुत मतलब आप 10th क्लास से ही जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे रहे, और मैथ में भी आपका बहुत ज़्यादा रुचि देखने को मिला। हम 8th क्लास से ही इस हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत रुचि रखे हैं। हम तरह तरह की मतलब छोटी छोटी चीज़ों नया मतलब ये प्रोजेक्ट का आविष्कार करना, क्रिएट करना, इस टाइप का काम हम शुरू से किए हैं। मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत मतलब दिलचस्पी रहा है, और मैथ्स में भी मुझे अच्छा मतलब दिलचस्पी रहा। तो मैथ्स का ये जो आविष्कार किए हैं कि जीरो एक सम संख्या इवन नंबर है, ये आकर के मुझे 12th में ऐसा दिखा, और इसका एक्सप्लेनेशन हम 2020 में दिए। 1.5 साल के बाद इसका एक्सप्लेनेशन SCRT के द्वारा रखा गया। और SCRT ने इसे 1.5 साल तक जो है आपको इंतज़ार करवाया इसे मतलब देखने के लिए, और आपको 1.5 साल के बाद अप्रूवल मिला कि आप भी अपना जो है ये दिखा सकते। तो हम यही जानते हैं कि हम बिहार में रहते हैं, जो इफेक्ट बात है। तो बिहार की प्रतिभा इतनी ऊंची है ना कि लोग इसको र्यूमर बना करके वो मिट्टी में दबा दिया है, लेकिन कुछ भी होता है तो उसको सही टाइम पे सही
नहीं दिखाया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। होता ये है कि बच्चे का मनोबल फिर टूट जाता है और वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम इस पे लगे रहे। 1.5 साल के बाद SCERT ने मेरे लिए एक प्रोग्राम रखा। उस प्रोग्राम में SCERT से और भी मतलब दूसरे मतलब विभाग के लोग पदाधिकारी, IAS पदाधिकारी सब थे उस विभाग में जो है। सभी ने मेरे थ्योरी को देखा और इसको सकारात्मक सोच बताते हुए इसको मतलब पॉजिटिव मतलब साइंटिफिक मतलब एक वैज्ञानिक सोच मैथमेटिशियन के तरह आप सोचते हैं, इसके लिए मुझे मेरे थ्योरी को एक सराहना आपको हाँ, दिया गया पत्र और मुझे इस सौंपा गया। सराहना पत्र आपको सौंपा गया। जी, जी। इसको लेकर के और कुछ भी आपको सहयोग सरकार की तरफ से मिला हो या फिर और बोला गया हो कि आगे कुछ इसके लिए किया जाए? नहीं, सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसी दौरान मुझे कॉलेज जाना था, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज गया, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज जा कर के मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने स्टेट को छोड़कर यहाँ आया हूँ पढ़ने। लेकिन यहाँ जो है कहाँ गए थे आप इंजीनियरिंग करने के लिए? इंजीनियरिंग करने हम हैदराबाद गए थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं इतना टाइम यहाँ दूंगा और क्या कहते हैं इतना ही टाइम अगर मैं मैथ्स पे दे देता हूँ अपने स्टेट में, अपने यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटी है जैसा कि पटना यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ कॉलेज छोड़कर कॉलेज को लीव करना मैं मुनासिब समझा और मैं कॉलेज छोड़ आया। और फिर मैं पटना यहाँ यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं बिहार का नाम रोशन करने की चाह बिहारी जो भी करते हैं उसे पूरे दुनिया में गूंज सुनाई देता है। इसको लेकर के आपने एक बार फिर से बिहार के तरफ मूव किया और बिहार से ही जो है पटना साइंस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं आगे का। जी तो जी। इसके बाद का क्या कुछ आपने आगे का सोचा है? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि बिहार में ही मैं अच्छा मैथ्स में अच्छा कर पाऊँ। मैं बिहार के बच्चों को और पूरे देश के बच्चों को मैं मैथ्स में ऐसा मतलब प्रोत्साहित करते रहूँ कि मैथ्स एक अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें बहुत स्टूडेंटों को जो है ये डर लगता है कि यह एक मतलब टफ़ लैंग्वेज है या टफ़ मतलब ये सब्जेक्ट है, ये नहीं पढ़ना है मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस पे कंटिन्यू मेहनत कीजिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, आपका मैथ्स अच्छा रहेगा और आप मतलब अच्छा करिएगा। मैथ्स से अगर जो स्टूडेंट घबराते हैं, डरते हैं, तो उसे इससे डरे नहीं, बल्कि इसके साथ जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसी के साथ अगर कहा जाए तो कहीं से आपको या इसके लेकर के कॉल भी आया या फिर कहीं से आपसे इंक्वायरी के लिए आपसे लोग मिलना चाहें, इस तरीके का कुछ हुआ? तो ऐसा ये नहीं हुआ क्योंकि 1 से 2 साल हम देखें कि कोविड को लेकर के हर चीज़ बाधित था। तो हम भी मतलब ये यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज बंद हो गया था, तो हम घर पे अपना समय बिताएं। कहीं ना कहीं मेरा इस दौरान ये पढ़ाई भी बाधित हुआ। मेरा बुक्स रूम पे ही था और हम कॉलेज लीव करके जब आए थे तो हम अपने भाई के पास पंजाब में रुक गए थे। उस दौरान मेरे पास बुक्स वगैरह नहीं था, नोट्स वगैरह छूट गया था, तो उस दौरान मेरा कॉलेज मतलब बाधित भी रह गया पढ़ाई। तो उसको हम अभी फिर से मतलब अपना पढ़ाई को स्टार्ट किया जी। तो कोविड के दरमियान में जो भी कॉलेज स्कूल बंद रहे उस दरमियान में आप भी जो है कहीं ना कहीं फंसे रहें और इसको लेकर के, तो फिर इसके बाद आपका भी पढ़ाई चल रहा है, तो इसके बाद आप फिर जो है क्या कुछ करना चाहेंगे या पढ़ाई को ही आगे रखना चाहते हैं आप? हाँ, पढ़ाई को तो आगे रखूँगा, जहाँ तक हो सके मैं पढ़ाई में बहुत आगे जाना चाहता हूँ, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। और उन छात्रों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अभी आपको देख रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, किसी भी मतलब सब्जेक्ट के छात्र हो वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अपना कंटिन्यूटी उस पर बरतना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ पर या कोई भी सब्जेक्ट है आपका, उस पर आप कंटिन्यूटी मेहनत कीजिएगा तो उस पर एक आप महारत हासिल ज़रूर कर पाइएगा। यही मैं बिहार के बच्चों को, जो बच्चे मतलब अध्ययन कर रहे हैं, उन सबको यही कहना चाहूँगा। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार के न्यूज़ के लिए आप बने रहें प्राइम इंडिया न्यूज़ पे, और आपकी क्या है राय इस पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके आसपास भी इस तरीके का कुछ भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लोग हो, बच्चे हो, तो उनसे संपर्क करना के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप ज़रूर एक बार संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।